हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 2 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ एक बार क्लिक करके अवश्य देखें। कियान कार ड्राइव कर रहा था और बगल में बैठा सात्विक रास्ते भर बस उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। सोच क्या रहा था, उसे तो बहुत टेंशन हो रही थी। वह लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई अचानक। क्या होगा अगर वह प्रेग्नेंट हो गई तो? नहीं नहीं, जो भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ, पर अब उसे ठीक मुझे करना होगा। उस लड़की को कैसे भी ढूंढना होगा। कहीं अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बारे में बात करनी होगी। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। सोचकर वह अपना सिर दबाने लगा। उसे इस तरह सोच में डूबे देखकर कियान ने कहा, ब्रो, इतना सोचना बंद करो। दुनिया बहुत छोटी है, वह मिल जाएगी। अब मैं भी अपना तरीके से पता लगाता हूँ और फिलहाल उतरो, घर आ गए हो, बोलकर कियान ने कार लेकर मर्चेंट निवास के अंदर एंट्री किया। ओके ब्रो, चलो जल्दी मिलते हैं, बोलकर सात्विक कार से उतरा और घर के अंदर चला गया। वहीं कियान वापस कार लेकर चला गया अपने घर। वह घर के अंदर गया तो हॉल में ही सोफे पर दादा दादी बैठे थे। माँ सोनी जी अपने काम में लगी हुई थी। गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग दादू, बोलते हुए सात्विक उनके पास जाकर सोफा पर बैठ गए। उसकी आवाज़ सुनते ही दादी दादू ने उसकी तरफ देखा और दोनों के चेहरे पर सुकून आ गई। बेटा, कहाँ चले गए थे? भला इतनी छोटी सी बात पर इतना नाराज़ होता है? खाना छोड़कर कोई उठता है? कितना परेशान हो गए थे हम सभी। तब तक माँ सोनी जी भी भाग कर आई। कैसा है बच्चा मेरा, कहाँ चला गया था? चल जल्दी से फ्रेश होकर आओ, नाश्ता कर लो। तब वह उठ खड़ा हुआ। दादी, फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। और वह सीधे अपने कमरे में गया और झटपट चेंज किया और टॉवेल लेकर सीधा बाथरूम में घुस गया और गर्म पानी के शावर के नीचे आंखें बंद कर खड़ा हो गया। और एक बार फिर आंखों के सामने वह लड़की और रात वाली सारी बातें एक एक कराने लगी। और अब की बार मन में एक गिल्ट की भावना आने लगी। ऐसा कैसे कर सकता है वो, कैसे हो गया? पता नहीं वह लड़की क्या फील कर रही होगी। मन में सोचते हुए जब आधे घंटे बीत गए तब माँ कमरे में आ गई और आवाज़ देने लगी। तब वो अपनी सोच से बाहर आया। मम्मी, आप चलिए, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। इधर वह लड़की भी अब तक सो रही थी। तब माँ जूही कमरे में आई और उसे आवाज़ लगाई, अरे शगुन, आज नहीं जाना क्या क्लासेस? अब तक सो रही है, 9 बजकर गए बेटा। उसका भी बदन थक कर चूर हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। माँ की आवाज़ सुनकर वह अलसाते हुए उठकर बैठी और अपने ऊपर से कंबल हटाया और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर जम्हाई लेते हुए मोबाइल में समय देखा और बोला, माँ, आज लेट हो गया, आज नहीं जाऊँगी और मुझे सोने दीजिए, बोलकर वह एक बार फिर लेट गई और अपने ऊपर कंबल खींचकर आंखें बंद कर ली। पर क्यों बेटा, क्यों क्लासेस नहीं जाना? मुश्किल से तुम्हें महीने भर हुए हैं यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन किए हुए, और इतने जल्दी तुम छोड़ोगे क्लास तो फिर कैसे पढ़ाई हो पाएगा? वह फिर कंबल से सिर निकालते हुए कहा, एक दिन से कुछ नहीं होगा माँ, मैं कर लूँगी मैनेज, कवर कर लूँगी, अभी सोने दीजिए। और फिर अपने ऊपर कंबल खींच लिया। इधर सात्विक भी टॉवेल लपेटे बाथरूम से निकला और सीधे क्लोसेट रूम में चला गया, जहाँ वह ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा। उसने वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, ब्लू कोट पहना, बालों को सेट किया और अभी परफ्यूम लगा रहा था कि माँ ने फिर आवाज़ लगाई। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ, बोलते हुए उसने कलाई में घड़ी बांधते हुए हाथ में मोबाइल लिया और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया।
बेटा किसी ने नाश्ता नहीं किया है, सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। चलो आओ। टेबल पर प्लेट लगाते हुए माँ ने कहा तो सात्विक टेबल पर बैठ गया। वहाँ ऑलरेडी दादा दादी बैठे हुए थे। दादी ने थाली पर परोसा तो उसने एक बार चारों तरफ देखा और पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? वह तो ऑफिस चले गए। उन्होंने नाश्ता किया? नहीं, यूं ही चले गए। सुनकर उसका दिल कचोट उठा। उसकी वजह से पापा भूखे रह गए, उन्हें इतना हर्ट पहुंचा। दादी अपने हाथों से सात्विक को खिलाने लगे और उसका बाल सहलाते हुए बोली, देखो तो कहाँ था रात भर भूखा प्यासा, ठीक से सोया भी नहीं लगता है। कैसे चेहरा उतर गया है मेरे बच्चे का। कहाँ थे रात भर? तुम खाए नहीं? देखो तो चेहरे पर कितनी थकान लग रही है। सात्विक दादी के हाथ से खाना खाते हुए बोला, दादी अभी जेल से बाल सेट करके आया हूँ, खराब हो जाएगा और मैं ठीक हूँ। हाँ, रात में ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए चेहरे पर थकान दिख रही होगी और कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात बता, तू क्या वाकई में शादी नहीं करना चाहता क्या? दादी फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो चुकी है ऑलरेडी। रात को घर आकर मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा, देख अब हम दोनों की भी उम्र हो गई है, तो सोचते हैं पोता बहू को देख लूँ। इकलौता पोता है तू मेरा। दादी अपना राग अलापने लगी और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। सात्विक सब समझ रहा था, पर दादी के बातों से ज़्यादा उसे ख्याल बार बार उस लड़की का आ रहा था। तो बस उसने इतना ही कहा, दादी आकर बात करता हूँ ना। फिर उसने नाश्ता किया और दादा दादी और माँ का आशीर्वाद लेकर कार की चाबी उठाई और कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। वह अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा, तभी माँ की बात याद आ गई। पापा यूं ही ऑफिस चले गए। तो वह तुरंत कार को पापा के ऑफिस की तरफ घुमा दिया और सीधे उनके केबिन में चला गया। उसे देखते ही पापा चौंक पड़े। तुम अचानक यहाँ? कुछ काम था बेटा? वह तुरंत अपने कान पकड़ लिया। सॉरी पापा, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वरुण जी भी नाराज तो थे, पर जवान बेटे के सामने अपना गुस्सा दिखाना नहीं चाह रहे थे, तो उसने अपनी गलती स्वीकार ली। यही बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने तुरंत बेटे को अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे कोई नहीं बच्चे, इतनी छोटी सी बात के लिए इस तरह बच्चों की तरह कान पकड़कर माफ़ी नहीं मांगते। और जानता हूँ मैं, इस उम्र में थोड़ा एग्रेसिवनेस, इतना गुस्सा होना भी लाजमी है। कोई बात नहीं। वैसे रात कहाँ बिताई? अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी होटल में? सुनकर सात्विक जरा चौंक गया। पापा ने तुरंत बात बदल दिया। वैसे घर गए थे, दादा दादी और माँ से बात हुई। वह तीनों ही रात से भूखे प्यासे थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे और सब ठिकरा हम तीनों मिलकर हम पर फोड़ रहे थे। आगे से ऐसा कुछ मत करना बेटा। और न सच में वह तीनों मिलकर मेरा घर में रहना मुश्किल कर देंगे। वैसे कुछ खाओगे बेटा? नहीं पापा, आप खा लीजिए। आप ही बिना खाए आ गए थे। नहीं, मैं लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। वैसे चलो, तुम आए ही हो तो हम दोनों बाप बेटा एक एक कॉफ़ी पी ले। और तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाकर 2 कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए कहा। कॉफ़ी पीते हुए दोनों बिजनेस के बारे में बात करते रहे। फिर पापा बोले, ठीक है, फिर अपना काम काज देखो, मैं भी देख रहा हूँ। जी पापा, बोलकर वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया और अपने तरीके से उस लड़की के बारे में पता लगाने लगा, परंतु कोई पता नहीं चला उसका। उसी दोपहर को दादी ने किसी को फ़ोन लगाया और अगले दिन शाम को अपने ही घर पर डिनर करने के लिए कहा। और जब वह डिनर पर आने के लिए मान गए, तब दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसी रात डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठे, तभी दादी ने कहा, वरुण, मैंने सात्विक के लिए एक लड़की चुनी है। यह तो बहुत अच्छी बात है, पर कौन है माँ वो? वह मेरे रिश्तेदार में ही है,
मेरी सहेली की पोती है। परंतु दादी, हम तो इस बारे में सिर्फ बात करने वाले थे और आपने इतनी जल्दी चुन भी ली। हाँ, इसलिए क्योंकि लड़की मेरे जान पहचान की है। वह लड़की दिल्ली में पढ़ाई की है, अभी अभी इधर शिफ्ट हुई है। वह तो मेरी सहेली आज दोपहर को फ़ोन की थी, तो बातों बातों में मैंने उससे कहा कि तुम्हारे शादी के लिए कोई लड़की है तो बताने के लिए। तब उसी ने कहा कि मेरी पोती है। फिर मैं तुरंत उसे कल रात के डिनर पर इनवाइट कर दिया। वह पूरा परिवार के साथ आएंगे, तो तुम भी जल्दी आ जाना बेटा और लड़की से मिल लेना। लेकिन दादी, कुछ दिन तो रुकिए, इतने जल्दी मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा शादी का, सात्विक ने बेहद आराम से कहा। तब दादी ने घूर कर देखा। दादी, ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं जानती हूँ, पर एक बार लड़की से मिलने में क्या जाता है। मैं यह तो नहीं बोल रही कि तुम शादी कर ही लेना। हाँ बेटा, दादी सही कह रही है, एक बार मिलने में क्या जाता है। ठीक है, कल मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ऑफिस पहुंचकर देखता हूँ काम का शेड्यूल कैसे क्या है। वह जैसे मैनेज होगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और डिनर कर फिर वह अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटते ही सीधे कियान को फ़ोन लगा दिया। अरे, उस लड़की के बारे में तो कहीं पता नहीं चला यार, क्या करूं। और घर वाले तो प्रेशर बना रहे हैं शादी के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कल एक लड़की वाले को घर पर बुला लिया है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा को तो मना कर दिया, अब दादा दादी को ज़्यादा इनकार भी नहीं कर सकता, और मैं इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार भी नहीं हो सकता। तो फिर बीच का कोई रास्ता निकाल, है कोई उपाय? कोई उपाय नहीं दिख रहा है यार। तो फिर मिल ले इस लड़की से, ज़रूरी तो नहीं कि इससे तुम्हारी शादी तय ही हो जाए। हाँ, मिल तो लूँ, लेकिन दादी के रिश्तेदार की लड़की है, तो उम्मीद है कि तय हो जाएगी। परंतु कहीं उस लड़की के साथ कुछ हुआ है, मेरा मतलब वह किसी परेशानी में फंस गई तो फिर क्या करेगी। और जानते हो, ऐसे में लोग, परिवार, समाज ज़्यादातर तो लड़की को ही दोष देते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर उसका पता चल जाता और वह ऐसा कुछ है, तो मैं स्वीकार करने और उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। इसलिए मैं शादी के लिए हाँ नहीं बोल सकता और दादी को मना भी नहीं कर सकता। और तो और, वह लड़की इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई, समझ में नहीं आ रहा। अपने तरीके से खूब पता लगाया मैंने। अरे हाँ यार, मैं और जैन ने भी पता लगाने की कोशिश की, पर वह लड़की दोबारा कहीं दिखी नहीं। एक काम करता हूँ, आज बार में जाकर उसके मालिक से बोलता हूँ कि कैमरे का फुटेज निकाले और उस लड़की के बारे में पता करें। हाँ, अब यही एक उपाय रह गया है। बोलकर वह बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आई। बार बार आँखों में वही लड़की आ रही थी और उसके साथ बिताए रातें। अगली सुबह तैयार हो रहा था तो दादी ने एक बार फिर कहा, बेटा, शाम को तुम जल्दी आ जाना। हाँ दादी, कोशिश करता हूँ। और वह निकल गया। वह कार ड्राइव करते हुए ऑफिस के तरफ जा रहा था और मन में शाम को घर पर आ रही लड़की से मिलने से कैसे बचे और उस लड़की का पता कैसे लगाए, यही उपाय सोच रहा था। तभी एक लड़की की जोर से चीख सुनाई पड़ी और वह अपनी सोच से बाहर आया और तुरंत कार रोका और आगे देखा तो सामने कोई और नहीं, वही लड़की थी। अबे, अंधा है क्या, दिखता नहीं है? कैसे ड्राइव कर रहे हो? या फिर अपने बाप का रोड समझा है, जो जैसे मन में आए वैसे ड्राइव करोगे? देखो, मेरा मोबाइल टूट गया और मैं भी गिरते गिरते बची हूँ। परंतु सात्विक उसकी बातों से ज़्यादा उस लड़की को देख रहा था। अरे, इसको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और ये यहाँ सामने है। वह तुरंत कार से निकला और उसकी कलाई पकड़कर कार में खींच लिया। हे, तुम वही हो ना जो उस रात उस बार में? हाँ यार, तुम तो वही हो, पर अचानक कहाँ गायब हो गई थी? कितना ढूंढा मैंने, कितना पता किया मैंने तुम्हारे बारे में।
हे, बात को घुमाओ मत। देखो, तुमने 50,000 का मेरा मोबाइल तोड़ दिया। जल्दी से मेरे पैसे निकालो, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ, पर गलती तुम्हारी है। तुम रॉन्ग साइड से आ रही थी, सात्विक ने बेहद आराम से कहा। मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। देखो, मेरे मोबाइल तुम्हारी वजह से गिरा है। हाँ ठीक है, मेरी वजह से गिरा है, पर ये बताओ, तुम अचानक के बिना बताए कहाँ चली गई? उस लड़की ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, देखो मिस्टर, गलती से मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हूँ और मुझ पर तुम्हारा हक हो गया और तुम मुझे ढूंढो और मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूं। मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी करूं, इससे क्या करना है तुमको? तुम होते कौन हो पूछने वाले? कोई नहीं, हमारे रास्ते अलग हैं। बस तुम जल्दी से पैसे निकालो, क्योंकि मोबाइल तुम्हारी वजह से टूटी है। उसका बोलना देखकर सात्विक शॉक्ड था, फिर भी कहा, अरे मुझे कुछ करना नहीं है और मैं तुम पर कोई हक जताना नहीं चाहता। मैं तो बस यह जानना चाहता था कि तुम किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। मेरा मतलब है कि कहीं तुमने कंसीव कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम। उसकी बात पूरी होने से पहले उस लड़की ने फिर कहा, हे, और कुछ ज़्यादा मत सोचना, इतनी गंवार नहीं हूँ। मैंने पिल ले लिया उसी सुबह। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। और इतने बुरे दिन नहीं आ गए मेरे कि मेरी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। तो चल फुट यहाँ से। होगा तो बिजनेस टाइकून, मरती होगी लाखों लड़कियाँ तुम पर तू मुझे नहीं पसंद है। तू मेरे टाइप का बंदा नहीं है। उसके तेवर, उसकी टोन, उसकी बातें सुनकर सात्विक हक्का बक्का रह गया और कहीं न कहीं मन को सुकून भी मिला कि चलो सब क्लियर तो हुआ। ऐसे क्यों देख रहे हो और क्या सोच रहे हो? जल्दी से मेरे पैसे निकालो। तब सात्विक ने हौले से मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट से 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह लड़की शॉक्ड रह गई। 100 रुपये? भिखारी नहीं हूँ। मेरे पैसे जो बनेंगे वह मांग रही हूँ। मेरे मोबाइल तोड़ दिया तुमने। अरे लेकिन तुम्हारे मोबाइल का सिर्फ स्क्रीन टूटा है और स्क्रीन तो 100 रुपीज़ में लग जाते हैं। इस लड़की के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया और धीरे से कहा, इसका बहुत बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बोलकर वह लड़की तुरंत कार से निकल गई और चली गई और सात्विक अपना सर हिलाते हुए वापस अपने ऑफिस चला गया। पर इस लड़की की बातें और स्वभाव देखकर वह दंग रह गया। वह क्या सोच रहा था, कितना टेंशन हो रहा था उस लड़की के बारे में सोच सोच कर, और वह लड़की क्या निकली। खैर, मैं बेवजह ही इतना सोच रहा था और मन में अब एक बेहद शांति और सुकून का एहसास हुआ। नहीं, अब मुझे दादी की कही लड़की से मिल लेना चाहिए। हाँ, बोल देता हूँ। आखिरकार मैंने ही तो पापा को प्रॉमिस किया था कि मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तो उनके पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हूँ। तो चलो मिल लेते हैं। अब घर में भी शांति सुकून होने ही चाहिए। तो चलो फिलहाल दादी को हाँ बोल देता हूँ। और ऑफिस पहुँचने के कुछ देर बाद उसने दादी को फ़ोन किया। दादी, मैं शाम को जल्दी आता हूँ। मैं मिलने को तैयार हूँ उस लड़की से। सुनकर दादी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तुरंत अपने बेटे वरुण को कॉल लगा दिया। देखा, जवान बच्चों के साथ कैसे बातें की जाती है, डील की जाती है। हमसे पूछो, हम जानते हैं। देखो कैसे मैंने एक बार बोला और वह हाँ कह दिया। तो तुम भी आज जल्दी आ जाओ शाम को। और शाम को समय के अनुसार दादी की सहेली भी अपनी फैमिली के साथ घर आ गई और उनके आने के कुछ ही देर बाद सात्विक भी पहुंचा। उसे देखते ही दादा दादी मम्मी पापा सब खुश हो गए। दादी ने तुरंत सामने आते हुए कहा, बेटा जल्दी इधर आओ। हाँ दादी, पर पहले फ्रेश हो जाता हूँ।
अरे फ्रेश होना बाद में, पहले इधर आओ तो। अरे गुनगुन, इधर आओ तो जरा तुम भी। तब गुनगुन सामने आई, कटे फटे जीन्स और क्रॉप टॉप पहने। और जब दोनों की नज़रें मिली तो दोनों ही शॉक्ड रह गए। वह गुनगुन कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसके साथ वह वन नाइट स्टैंड किया था। दोस्तों, क्या होगा अब? क्या निर्णय लेगा सात्विक? जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें। मैं बहुत जल्द इसका अगला भाग अपलोड करूँगी। थैंक यू।